साइबर क्राइम को रोकने के उस पर केवल 3 चीजों पर जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा भी साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट को लेकर के जो उन्होंने अपनी स्पीच में उन्होंने 3 चीजों को कहा, मैं उसी को थोड़ा सा और को रिलेट करता हूं आगे की तरफ। और वो जो 3 चीजें उनके द्वारा 3 स्लोगन्स दिए गए, स्टॉप, थिंक एंड गो फॉर एक्शन। आप लोगों ने ट्रैफिक की लाइटें देखी होंगी, कितनी लाइट्स होती हैं? 3। कौन कौन सी? रेड लाइट। रेड लाइट मींस स्टॉप। रेड लाइट इसका मींस क्या है? स्टॉप। और दूसरी लाइट क्या होती है? येलो लाइन। इसका क्या पर्पज है ट्रैफिक में? यानी कि बी रेडी। आगे लाइट रेड लाइट होने वाली है, आपको रुकना है वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सोचना है। और उसके बाद क्या होती है? ग्रीन लाइट, टेक एक्शन, यानी कि आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ट्रैफिक नियम के साथ में आपको साइबर सिक्योरिटी समझाते हैं। स्टॉप यानी कि रुको। रुकने का मीन्स आपसे क्या है? यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी भी माध्यम से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है तो रुको, कनेक्ट होने से पहले रुको। कोई व्यक्ति आपको कॉल करके कहता है कि आपके खिलाफ एक कंप्लेंट है और आपको पुलिस अरेस्ट करने आ रही है, तो आप डरने से रुको, घबराने से रुको। तो ऐसे किसी भी अनवांटेड लिंक पर जाने से रुको। कोई व्यक्ति व्हाट्सएप पे कॉल करके कहे कि आपके मोबाइल नंबर के माध्यम से क्राइम हुआ है और मैं सीबीआई या ईडी ऑफिसर या कस्टम ऑफिसर या पुलिस का एक बड़ा ऑफिसर बात कर रहा हूं, तो उसकी बातों में आने से और घबराने से रुको। तो यहां पर येलो लाइट, थिंक। अब आप रुक गए, अब वो आपको डरा रहा है, परेशान कर रहा है, तो अब आपको सोचना है। यहां सोचने से मीन्स यह है कि क्या मैंने कोई अपराध किया है जो मुझे कोई व्यक्ति डरा करके मुझसे पैसे ऐंठ सकता है? नहीं। तो आपको सोचना है, क्या मैं किसी भी ऐप में जा रहा हूं, उस लिंक पे जाकर के क्लिक कर रहा हूं उसके कहने पर, क्या मुझे इसकी नीड है? किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी को वीडियो कॉल से कॉल करते हुए अरेस्ट किया है, तो कैसे डिजिटल अरेस्ट कोई कर सकता है? येलो लाइट, सोचने तक की कार्रवाई बिल्कुल सही करी। तो अब आपको तीसरी लाइट की तरफ चलना है ट्रैफिक के रूल के हिसाब से और साइबर रूल के हिसाब से। गो फॉर एक्शन। और गो फॉर एक्शन में आपको सीधे साइबर अपराध होने पर इस 1930 को, टोल फ्री जो साइबर हेल्पलाइन का नंबर है, इसे अपने मोबाइल पर साइबर हेल्पलाइन के नाम से सेव कर लीजिए। अपने मदर फादर के नंबरों में सेव कीजिए, उनको इसके बारे में बताइए। और प्रॉपर कभी भी कोई ऐसी किसी भी तरीके से अप्रोच करता है तो 1930 पर आप इमीडिएट कॉल कीजिए। नोट कर लीजिएगा सभी, cybercrime.gov.in। इस लाइन पर जाकर के, इस लिंक पर जाकर के आप इस पोर्टल पर, एनसीआरपी के द्वारा यह पोर्टल संचालित है, इस पोर्टल पर आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करिए। संबंध जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप अपलोड कीजिए। जैसे ही आप ये साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर के कंप्लेंट को रजिस्टर करते हैं, इमीडिएट वो पैसा अगर कहीं नहीं गया तो वो पैसा होल्ड में हो जाता है, यानी उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। साइबर क्राइम हो तो किसको कॉल करेंगे? 1930। और कंप्लेंट रजिस्टर्ड अगर ऑनलाइन करनी है तो किस पे करेंगे? cybercrime.gov.in। उत्तराखंड प्रदेश और आसपास की तमाम अपडेट से रूबरू रहने के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। मैं जाहिद हबीबी। हमारे यूट्यूब चैनल जाहिद हबीबी नैनीताल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट से आप हर वक्त जुड़े रहें।